नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के पेपर होने के बाद जब से आंसर की जारी की गई है तब से लगातार आयोग के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कुछ सवालों को लेकर कुछ बहुत ही विवादित प्रश्न जिन पर लगातार अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आंसर्स बताए जा रहे हैं। तो इस सेशन में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से वो विवादित प्रश्न हैं और आखिर उसका आंसर आयोग ने क्या दिया है और क्या दिया जाना चाहिए था। क्या आयोग गलत है या हमारी आपकी तैयारी थोड़ी कम रह गई या समझ थोड़ी कम रह गई। तो देखते हैं, पूरे सेशन को जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेट 2022 के कौन से वो विवादित प्रश्न हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक सवाल था, ये आपका सवाल पूछा हुआ था 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मास्टर आंसर की में क्या आंसर बताया गया है। क्वेश्चन है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। क्या आंसर बताया गया है? सुभाष चंद्र बोस आंसर बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां इस सवाल में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आंसर बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर मोहन सिंह आंसर होना चाहिए, कोई कह रहा है सुभाष चंद्र बोस आंसर होना चाहिए, कोई कह रहा है रास बिहारी बोस आंसर होना चाहिए, है ना दोस्तों। और हमने भी आपको इसका आंसर बताया था रास बिहारी बोस। कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर मोहन सिंह होना चाहिए। आयोग का तो अपना अलग ही है, सुभाष चंद्र बोस बता रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि इस प्रकार के सवाल जब अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं तो उसके क्या आंसर माने गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक सवाल पूछा हुआ है, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है कि आईएनए की स्थापना हुई थी। तो भैया सी सिंगापुर में। आगे यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया। ठीक है, वैसे अब देखना यहां पर क्या लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर में की गई। ठीक है, तो मतलब इस लाइन के हिसाब से क्या आंसर है? इस लाइन के हिसाब से तो आयोग सही है। आगे लिखा है वैसे इसके गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। लो भैया, है ना, तो इसके गठन का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है और स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, मतलब यह है कि इनके हिसाब से अगर गठन पूछे तो मोहन सिंह बताइए, स्थापना पूछे तो सुभाष चंद्र बोस बताइए। फिलहाल आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन में गठन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में गठन पूछा हुआ है तो यहां पर उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए भाई? कैप्टन मोहन सिंह आंसर होना चाहिए। अच्छा, और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बात करते हैं। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? अच्छा, विचार की बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया पूछा, और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, और ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस का है। अच्छा, यहां पर दोनों में ही आंसर ए माना गया है, अर्थात मोहन सिंह माना गया है। यहां पर देखिए मोहन सिंह माना गया है और इसमें भी आंसर क्या माना गया है? मोहन सिंह माना गया है। तो यहां पर तो यह आंसर एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर विचार पूछा हुआ है कि विचार किसने दिया था, है ना, आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था या फिर ये किसके दिमाग की उपज थी। तो ठीक है, ये तो विचार मोहन सिंह का ही था बेसिकली, है ना, उन्होंने ही इसका सबसे पहले विचार किया और उनके दिमाग की उपज थी। अब यहां पर देखिए एसके पांडे अगर आप पढ़ेंगे, जो कि इतिहास की बहुत फेमस किताब मानी जाती है दोस्तों, उसमें आजाद हिंद फौज के बारे में देखिए क्या लिखा है, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, तो अगर हम एसके पांडे के हिसाब से चलें तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा एकदम सही आंसर दिया गया है एसके पांडे के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं एसके पांडे अगर आप ओपन करिएगा तो सुभाष चंद्र बोस वाले चैप्टर में आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन रुकिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। बात यहां पर खत्म इसलिए नहीं होती है कि यहां पर देखिए एक टीजीटी का क्वेश्चन है और एक पीजीटी का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। मतलब क्वेश्चन में ही दे दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो इसके हिसाब से भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग बिल्कुल सही है। लेकिन यहां देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है आयोग के क्वेश्चन से मैच खाता है, क्योंकि यहां पर भी पूछा है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, और आयोग ने भी यही पूछा था कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। ठीक है भैया, यहां पर देखिए सुभाष चंद्र बोस भी ऑप्शन में है, रास बिहारी बोस भी ऑप्शन में है, और अगर आप क्वेश्चन पर जाएंगे तो वहां पर भी कुछ यही स्थिति है। देखिए यहां पर भी यही पूछा है ना कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया, और यहां पर भी, है ना, यहां पर भी पीजीटी में जो क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा गया है कि भैया इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया।
यहां पर आंसर माना गया है रास बिहारी बोस, जो कि हमने आपको बताया था, क्योंकि उन्होंने पीजीटी लेवल तक का पढ़ाया हुआ है, तो हमने आपको रास बिहारी बोस आंसर बताया था, और वही रास बिहारी बोस यहां पर आंसर माना गया है। ठीक है, और अगर आप यहां पर देखेंगे आयोग की जो मास्टर आंसर की आई है, तो उसमें क्या माना गया है? सुभाष चंद्र बोस। कहने का तात्पर्य क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाए, है ना भाई? पीजीटी में आंसर अलग बताया गया है, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आंसर अलग बताया जा रहा है। अब यूपी ट्रिपल एससी से बड़ा आयोग तो होता ही है, पीजीटी का जो एग्जाम है वो अपने आप में यूपी ट्रिपल एससी पेट से बड़ा एग्जाम तो होता ही है, क्योंकि वहां पर पीजी लेवल के बच्चे आते हैं एग्जाम देने, और भैया है ना, जहां तक है कि वहां स्कॉलर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पीजीटी में आंसर माना गया है रास बिहारी बोस, तो हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दरअसल में यह सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला हो गया, और ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि अगर आप सीक्वेंस से चलें तो आजाद हिंद फौज जो है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, जो हमने आपको क्लास में भी समझाया है कि देखो भैया, ये इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह के, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, उनका विचार तो था, लेकिन इसका गठन किया गया विधिवत रास बिहारी बोस के द्वारा, और जब सुभाष चंद्र बोस जी साउथ ईस्ट पहुंचे तो उनको इसकी कमान सौंप दी गई, और उन्होंने इसकी एक तरह से पुनर्स्थापना करी। ठीक है, और तब से जब सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला, तब से वास्तव में इसे आजाद हिंद फौज नाम दिया गया। उसके पहले सामान्यतः इंडियन नेशनल आर्मी ही कहा जाता था, आईएनए ही कहा जाता था। समझ पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर यह है कि अब आप सोच रहे होंगे सर जी इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बाकी सब बातचीत तो ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आयोग को ये तीनों ही विकल्प एक साथ ऑप्शन में नहीं देने चाहिए थे, विवादित प्रश्नों से बचना चाहिए था। ठीक है, या तो मोहन सिंह ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे तो केवल मोहन सिंह अगर ऑप्शन में होते तो मोहन सिंह आंसर हो जाता, केवल रास बिहारी बोस होते तो वो आंसर हो जाता, सुभाष चंद्र बोस केवल होते तो सुभाष चंद्र बोस आंसर हम मान लेते। लेकिन जब तीनों विकल्प में दिया है तो जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा ये बताएगा, कोई बच्चा ये बताएगा, कोई बच्चा ये बताएगा। तो मेरे ख्याल से यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके नंबर सभी को मिलना चाहिए। मेरी आयोग से इस क्वेश्चन पर अपील है कि कृपया इसे जांच प्रक्रिया से बाहर कर सभी को इसका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और क्या बवाल था, ये देखिए 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। अच्छा, इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा सेशन। अच्छा, तो यूपी ट्रिपल एससी ने जो ये क्वेश्चन दिया, इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि हिंदी और इंग्लिश का मामला हो गया, खेल हो गया भैया। क्या खेल हो गया? स्थगित शब्द के लिए इंग्लिश वर्ड यूज होता है एडजॉर्नमेंट, और प्रोरोग शब्द के लिए हिंदी जो शब्द यूज होता है वो है अवसान। तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है, इंग्लिश क्वेश्चन के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आंसर होना चाहिए, एकदम सही बात है। लेकिन हिंदी वाला जो क्वेश्चन है, स्थगित शब्द है, इस पर कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसमें आंसर लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन मैं आपको लक्ष्मीकांत की ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। एम लक्ष्मीकांत फेमस किताब मानी जाती है पॉलिटी की। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है कि पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा है तो अध्यक्ष और राज्यसभा है तो सभापति, सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल, सदन को क्या लिखा है, सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। बात समझ रहे हैं? मतलब यह है कि अध्यक्ष, लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा सभापति क्या कर सकता है, सदन के सत्र को है ना स्थगित कर सकता है। मतलब इस लाइन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष। आगे लिखा है, इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। मतलब उसके कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति अधिसूचना नहीं जारी करता है तब तक वो फाइनल नहीं माना जाता। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने आंसर सही दिया है। आगे क्या लिखा है, हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है, सदन को स्थगन एवं सत्रावसान में अंतर। अच्छा, वो तो खैर अलग लाइन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एम लक्ष्मीकांत की इन लाइनों को पढ़ें तो हमें आंसर लोकसभा अध्यक्ष भी दिखता है और राष्ट्रपति भी दिख रहा है।
हाँ भाई समझिए, तो यहां पर अब इस हिसाब से आंसर क्या बनना है भैया, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली, अगर हम पहली की 2 लाइनों तक रहें तो आंसर हो जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष, आगे की लाइन पढ़ रहे हैं तो आंसर हो रहा है राष्ट्रपति। तो मेरा सवाल यह है आयोग से कि भाई साहब पेपर किस चीज का करा रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर करा रहे हो, ये वनडे एग्जाम है भाई साहब, लेखपाल की वैकेंसी इससे निकालोगे, वीडियो की निकालोगे, जूनियर असिस्टेंट की निकालोगे, करना क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो बच्चों से, सिविल की तैयारी करें भाई साहब। ऐसे सवालों को सिविल के लिए बचा के रखो, क्यों यहां पर देकर बच्चों की जान लेने पे तुले हो। तो ऐसे विवादित प्रश्न देने से बचना चाहिए आयोग को। भाई एक काम कर लेते, या तो आंसर में, या तो ऑप्शन में राष्ट्रपति ही देते, या तो ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष ही देते, दोनों क्यों दे दिया। मतलब ये तो वही वाला हाल हो गया कि आ बैल मुझे मार, भाई सिंपल क्वेश्चन देते थोड़ा, है ना। चलिए फिलहाल तो यहां पर आंसर आयोग की तरफ से आप देख सकते हैं, मास्टर आंसर की में भारत का राष्ट्रपति माना गया है। और आयोग जब इसे, है ना, एक लेवल के बाद आगे जब समझेगा, जिस लेवल पर वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं समझते हैं, तो अब उसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, भारत का राष्ट्रपति आंसर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए एक सवाल, ये तो भैया सीधा सीधा सवाल जबरदस्त था और अभी तक लोग, है ना, इस पे लेकर प्रचंड कंफ्यूजन में है। तो देखिए 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण पूछा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण। और ज्यादातर लोगों का कहना है कि सर ए ऑप्शन होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिया है 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। अब आयोग ने आंसर क्या माना है, आयोग ने आंसर माना नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। आइए हम आपको एसके पांडे का ये 4-6 लाइनें दिखाते हैं। क्या लिखा है, 11 सूत्री मांगों में फला फला जो भी चीजें थी, तो ये अलग अलग मांगे थी। गांधी जी के इस मांग पत्र पर, 11 सूत्री मांगों का एक पत्र जो है वायसराय इरविन को गांधी जी ने सौंपा था, वर्ष 1930 की बात है। तो यहां लिखा है कि गांधी जी के इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, मतलब 11 सूत्री मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं आया। फलतः 14 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। मतलब स्पष्ट लिखा है कि 11 सूत्री मांगे, है ना, 11 सूत्री मांगे ऊपर दिया है और फिर लिखा है कि गांधी जी द्वारा, गांधी जी के इस मांग पत्र पर सरकार का कोई रुख नहीं आया सकारात्मक, इसलिए फलतः का मतलब तो यही हुआ, इसलिए इसी कारणवश साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। मतलब साफ लिखा है कि 11 सूत्री मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख न आने की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था 11 सूत्री मांगे। लेकिन जरा प्रश्न की भाव को समझिएगा, फिर मैं कहूंगा आयोग करना क्या चाह रहा था, सिविल का पेपर ले रहा था या पैट का। देखिए सवाल देखिएगा, लिखा है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण, कारण पूछा है कि किस कारण शुरू हुआ, और कारण आप जानते हैं क्या है, 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक रुख ना आना। समझ पा रहे हैं, 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक रुख ना आना, यही तो कारण था। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था 11 सूत्री मांगों को वायसराय को बताना? नहीं, यह तो उद्देश्य, मतलब यहां पर जिस तरह से दे दिया है, अला शब्दों का हेर फेर है। क्या कह रहा है शब्द, शब्द कह रहा है वायसराय को बताना। भैया बताना कोई कारण वाला, बताना तो अलग चीज हो गई, बताना तो बता तो पहले ही चुके थे, बता चुके थे, उस पर सकारात्मक रुख नहीं आया था, इसलिए ना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और जो 11 सूत्री मांगे थी, उन 11 सूत्री मांगों में एक मांग ये भी थी, है ना, सॉरी, एक मांग ये भी थी, क्या, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। तो इस वजह से आयोग ने आंसर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च को माना है। ठीक है, और हमारे हिसाब से अगर आप ऑप्शन ए की शब्दावली को, उसके भाव को समझें, तो आपको भी लगेगा कि ठीक है, आंसर बी ही होना चाहिए था। आयोग ने ठीक आंसर दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस तरह के सवाल, इस तरह के बहुत, है ना, डीप लेवल के कॉन्सेप्ट देने से आयोग को बचना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि आप
वनडे एग्जाम के तैयारी करने वाले बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी तो समझिए भाई कि आप अभी प्रीलिम्स का पेट का पेपर ले रहे हैं, आप यहां नौकरी देने नहीं जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, यहां नौकरी नहीं देने जा रहे हैं। इसके बाद तो आप डिसाइड करेंगे कि किसको आगे वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा, किसको नहीं, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि इन सवालों के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से हम आपको केवल यह बताना चाह रहे थे और आयोग को यह मैसेज देना चाह रहे थे कि आयोग को समझना पड़ेगा कि आप वनडे एग्जाम के बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं और यहां पर आप जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, इस तरह की वैकेंसीज के लिए केवल प्रीलिम्स का एग्जाम ले रहे हैं। आप कोई मेंस की एग्जाम नहीं करा रहे हैं, आप कोई सिविल का पेपर नहीं करा रहे हैं। तो थोड़ा सा है ना, बहुत ज्यादा डीप लेवल तक का कॉन्सेप्ट देने से बचें बच्चों की, है ना, बच्चों को इस पर मजबूर मत करिए कि बच्चे जो है केवल सिविल वाले ही बैठे और फिर बाकी लोग तो हिम्मत ही छोड़ दें। तो आयोग से अपील है कि थोड़ा सा समझें बच्चों की दिक्कतों को भी, ठीक है। हम आपके साथ बच्चों बिल्कुल खड़े हुए हैं। बाकी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो अभी 27 तारीख तक डिस्काउंट बम्पर उपलब्ध है। अब आप कहेंगे सर ऑफर के बारे में क्यों? देखिए क्या है, आयोग को अपना काम करने दीजिए, बाकी सबको अपना काम करने दीजिए, लेकिन आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, आशाएं जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आप में से जिनका भी वीडियो री एग्जाम लगा हुआ है, तो आपके लिए शक्ति बैच है हमारे प्लेटफॉर्म पर, मात्र 249 बम्पर डिस्काउंट पर उपलब्ध है अभी 27 तारीख तक। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी सूर्या बैच मात्र 249 में उपलब्ध है, ये आप ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई भी बैच लेना चाहें तो 249 में उपलब्ध है। हाँ ये जरूर है कि ALP और SSC का बैच लेना चाहेंगे तो वो 349 में उपलब्ध है। MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और बाकी की प्रक्रिया आपको वहां से अपना नाम नंबर डाल के रजिस्टर करके आगे पूरी कर लेनी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।